बच्चों बच्चों आज हम लोग सांख्यिकी शुरू करते हैं। बहुत आसान आंकड़ों की गणित। 3 चीज़ें क्या क्या? समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इन विधियों द्वारा हम जो आंकड़े दिए गए हैं उसकी गणना करते हैं। उन आंकड़ों से हम एक तरह से तीनों विधि द्वारा औसत ज्ञात करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के माप या औसत के लिए समांतर माध्य या केवल माध्य, समांतर माध्य को ही केवल माध्य भी कहते हैं, माध्य कहते हैं। माध्यिका, माध्यिका यह मीडियन, माध्य मीन, बहुलक मोड का प्रयोग किया जाता है। जो आंकड़ा दिया जाता है तो उससे एक तरह से औसत क्या होगा, लंबे चौड़े आंकड़े से एक एवरेज निकाल लिया जाता है। प्रत्यक्ष विधि से वर्गीकृत बारंबारता बटन का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, फार्मूला जान लीजिए। यदि असंसाधित आंकड़ों में n प्रेक्षणों में, n सर्वे किया गया, n प्रेक्षणों में k अलग अलग मान हों जिन्हें प्रेक्षित चर x के x1, x2, x3, xk से प्रकट किया गया हो और जिसकी बारंबारताएं क्रमशः f1, f2, f3, fk हो, तो बारंबारता सारणी से समांतर माध्य निम्नलिखित विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। ये है x, ये x है, xi यहाँ से प्रेक्षित चर, xy f1 बार बारंबारता है, f1 बार आया है तो इस दोनों का गुणा करके f1 x1 लिख दिया जाता है। इसी तरह x1 x2 x3 xk f1 f2 f3 fk गुणा करके यहाँ लिख दिया गया। तो इसके लिए समांतर माध्य के लिए सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर x बार इज इक्वल टू सिग्मा f i x i i फ्रॉम 1 to k बटे सिग्मा f i फ्रॉम 1 to k का ये औसत भाग देकर हम निकाल लेते हैं। जैसे इस तरह है, सिंपल जान लीजिए। एक उदाहरण ले लीजिए। आप जिस कक्षा में पढ़े रहे हैं 10 नंबर का टेस्ट होता है। उस 10 नंबर के टेस्ट में अगर कक्षा में मान लीजिए कि 20 विद्यार्थी हैं तो कहते हैं कि प्राप्तांक जैसे xi से और विद्यार्थियों की संख्या fi से व्यक्त किया जाए तो मान लीजिए 5 विद्यार्थी 1 नंबर पाते हैं, 3 विद्यार्थी 2 नंबर पाते हैं, नहीं 3 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 हुई और 5 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1 है। ये विद्यार्थियों की संख्या है, ये प्राप्तांक है, प्राप्तांक है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। अब 2 नंबर पाने वाले 2 विद्यार्थी, 8 नंबर पाने वाले 5 विद्यार्थी, 9 नंबर पाने वाले 3 विद्यार्थी, 10 नंबर पाने वाले 2 विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी 1 2 2 1 3 3 2 5 5 10 3 13 2 15। हम मान लीजिए कि 15 विद्यार्थी, हम 20 विद्यार्थियों का आंकड़ा ले रहे हैं तो हम यहाँ विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए 5 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 कर देते हैं और 0 नंबर पाने वाले विद्यार्थी जो है 0 नंबर पाने वाले विद्यार्थी से बचते हैं 3 2 5 2 7 5 12 3 15 2 17, ये 3। तो इनका जो है आंकड़ा ज्ञात करना है तो इसका गुणा कर दीजिए। 5 3 15 या फाई xi निकाल लीजिए। 15 3 दूनी 6 2 दूनी 4 8 25 40 8 5 40 9 3 27 10 दूनी 20 और 0। तो इसको जोड़ दीजिए, सिग्मा fi xi ये जोड़ कर निकाल लीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए। तो 3 2 5 2 7 5 12 3 15 2 17 3 20। तो सिग्मा fi हो गया 20 विद्यार्थी। इनको जोड़ लें, 15 6 21 4 25 40 65 27 65 27 5 70 2 72 92 और 20 102 हो गया, 102। कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 7 4 11 6
11 6 17 5 22 के 2 हाथ मैल 2 1 3 4 3 7 2 9 2 11 112 आएगा। चेक कर लीजिए कितना आएगा। 15 6 1 4 25 40 65 65 30 95 से 3 निकल गया 92 20 112 आ गया। तो इसका औसत जो है इसका समांतर माध्य हो जाएगा 112/20, तो यानी कि हो जाएगा ये हो जाएगा 2 5 10 2 6 12 यानी 5.6। इसका जो है समांतर माध्य 5.6 हुआ। कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसका गुणा करिए, निकाल लीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, यहाँ आ जाएगा, फिर इसको जोड़ लीजिए, इसे यहाँ आ जाएगा, इसमें इसका भाग दे दीजिए। इस तरह समांतर माध्य हम ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान है ये। गणित में की शाखा में सांख्यिकी आंकड़ों गणित है, इससे सर्वेक्षण किया जाता है और इससे एक डाटा एक आम इंसान को, एक कुछ नहीं पढ़ा है, एक को अक्षर नहीं पढ़ा है, स्कूल नहीं गया है, वह भी इस आंकड़े को देखकर वह बता सकता है कि क्लास में किस तरह के छात्र हैं, यहाँ पर भारत में कितना पैदावार हुई है, भारत में की जनसंख्या कितनी है। इस तरह एक आंकड़े के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो ये आंकड़ा ये बता दिया कि 5.6 पाने के औसत नंबर पाने वाले छात्र इसमें लगभग हैं, 5.6 के इर्द गिर्द छात्र हैं। अब इस एक सवाल एनसीईआरटी का है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया। एनसीईआरटी कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्न आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करिए, मतलब कि औसत कितने पौधे हर घर में लगे हुए हैं ज्ञात करना है। ये है पौधों की संख्या। 0 से 2 पौधा एक घर में, 2 से 4 पौधा 2 घरों में, 4 से 6 पौधा एक घर में, 6 से 8 पौधा 5 घरों में, 8 से 10 पौधा 6 घरों में, 10 से 12 पौधा 2 घरों में, 12 से 14 पौधा 3 घरों में है। तो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों? पहले पहला काम, प्रश्न जब पेपर में आप देखेंगे तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, बहुत एक एक शब्द को पढ़ते जाइए और पढ़ने के बाद फिर सोचना शुरू कीजिए। ये देखिए, आंकड़े जब छोटे होते हैं तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष विधि यही वाली विधि है। आंकड़े जब छोटे छोटे हैं, देखिए आंकड़े बहुत छोटे हैं, तो हम उसको हल करने के लिए पहले ऐसे लिखते हैं पौधों की संख्या वर्ग अंतराल में x1 x2, यह निम्न सीमा है, यह निम्न सीमा है, यह उच्च सीमा है। तो 0 से 2 पौधे जो है एक घर में, तो ये बारंबारता हो जाती है। घरों की संख्या बारंबारता को FI से डिवाइड करते हैं। 2 से 4 पौधे 2 घरों में, 4 से 6 पौधे एक घरों में। देखिए यही आंकड़े हम लिख रहे हैं। इस सारणी को हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 से 8 पौधे जो है 5 घरों में, 8 से 10 पौधे 6 घरों में, 10 से 12 पौधे 2 घरों में और 12 से 14 पौधे 3 घरों में। तो हमें निकालना होगा XI निकालना है। तो XI मध्य बिंदु होता है, ये निम्न सीमा x1 प्लस x2 बटे 2 कर देते हैं। निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2, तो निम्न सीमा 0 धन 2 बटे 2 बराबर 1 हो गया। 2 धन 4 6 बटे 2 3, 4 धन 6 10 बटे 2 5, 6 धन 8 14 बटे 2 7, 8 धन 10 18 9, 10 धन 12 22 11 और 12 धन 14 26 13। अब एक तरह से अब आंकड़े इस तरह दिए गए हैं तो हम देख लेंगे वर्ग अंतराल बराबर है, इसलिए एक इसमें 2 का अंतर है, तो 1 3 5 7 9 11 और 13 हमारा बिल्कुल सही है।
अब हमें सूत्र का प्रयोग करना है, सूत्र ये प्रयोग करना है, x बार निकालना है ये वाला। तो हम पहले यहां पर निकाल लेंगे योग। योग निकाल लीजिए, 1 2 1 3 1 4 5 4 9 6 15 2 17 3 20 सिग्मा एफ आई बराबर 20। आई फ्रॉम 1 to k, मतलब ये 1 से लेके 20 तक, यहाँ 20 तक संख्या है हमारी। अब इसमें देखिए गुणा कर देते हैं, यहाँ देखिए गुणा किया गया एफ एक्स आई एफ आई एक्स आई। तो 1 एकम 1 3 दूनी 6 5 एकम 5 7 पचे 35 9 छक्का 54 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। अब जान लीजिए यह आंकड़ा, यह प्रयोग तब किया जाता है जब एकदम सिंपल गुणा हो, नहीं तो अन्य विधि है। जब गुणे बड़े बड़े हो जाते हैं, आंकड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनमें अन्य विधियां प्रयोग की जाती हैं। यह प्रत्यक्ष विधि है, सीधा सीधा है। अब इनको हम योग कर लेंगे, योग कर लेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई योग कर लीजिए। 9 2 11 11 4 15 15 5 20 5 25 6 31 1 32 के 2 हाथ में आया 3 3 6 5 11 2 13 3 13 3 16। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। इस तरह योग जो है 162 आ गया। तो हमें सूत्र का प्रयोग करना है। तो सूत्र देखिए, सूत्र का प्रयोग हम करेंगे एक्स बार कैलकुलेशन आप मिला लीजिएगा। एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई बटे सिग्मा एफ आई। एक्स आई बराबर 1 to k, आई बराबर 1 to k है। तो ये आ गया 162 बटे 20। तो 2 8 16, यानी ये समांतर माध्य जो है एक्स बार का मान 8.1। तो इससे क्या समझे आप कि यानी कि जो वो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में औसतन प्रत्येक घर में 8.1 पौधे लगे हैं। मतलब किसी में 8 लगे होंगे, किसी में 9 लगे होंगे, इस तरह औसतन है। क्योंकि देखिए 0 से 2 पौधे केवल एक घर में है, 2 से 4 पौधे केवल 2 घरों में है, 4 से 6 पौधे एक घरों में है, और 6 से 8 पौधे 5 घरों में है। तो घरों की संख्या अब 8 से 10 पौधे 6 घरों में है, यानी कि 8 से 10 18, यानी ये कुल मिला के 54 पौधे हो गए। 9 छक्का 54 पौधे 6 घरों में। तो ये इसका औसत तुम्हारा आपका जो है 8 धन 10 18 बटे 2 9 पौधे हर घर में है। तो 6 घरों में 9 छक्का 54 पौधे। इस तरह इस आंकड़े से हम ज्ञात कर लेते हैं ये समांतर माध्य। इस विधि से आप आगे प्रश्न करिए, जो प्रश्न नहीं आता है बस पूछिए, मैं आपको अवश्य बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।